नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवाने में लगी है और वहीं बीजेपी के द्वारा लगातार सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जनता से विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने एक बार फिर से रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जब ये सत्ता में नहीं आया तब सभाओं के माध्यम से वीडियो क्लिपिंग भी लोगों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हेमंत सोरेन जी ने उस समय कि मैं सत्ता मांगूंगा तो 1 वर्ष से 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करूंगा। लेकिन आप देखिए, आप भी मीडिया के मित्र हैं, आप देख रहे हैं 5 लाख क्या 5 लोगों को भी लोगों ने रोजगार नहीं दिया। और फिर जब सरकार 1 वर्ष का वर्षगांठ लोग मनाने जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि 15,000 लोगों का रोजगार देंगे। आपने तो वादा किया था कि सरकार हमारी बनेगी तो 1 वर्ष में 5 लोगों को रोजगार देंगे। शुभम कुमार फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शुभम, एक तरफ लगातार तैयारियां चल रही हैं कि कैसे उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा, लेकिन कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष हावी है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं शुभम? 29 तारीख को दिन निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 1 साल कार्यकाल पूरे हो जाएंगे। एक बड़े कार्यक्रम का आगाज भी होने वाला है 29 तारीख को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि हेमंत सरकार ने दावे किए थे कि जब चुनाव का, अगर सागर आपको शुरुआत से बताते हैं, अगर चुनाव की बात करें, जब चुनाव झारखंड में होने थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम रोजगार पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे और 1 साल के अंदर तकरीबन 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन 15,000 का भी आंकड़ा पार होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार 5 रोजगार भी अभी तक नहीं दे पाई है। 5 लाख की क्यों बात कर रही है? सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। ऐसे तमाम आरोप लगाए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। सागर, लेकिन शुभम, क्या लग रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी घेरने की तैयारी में है सत्ता पक्ष को, क्या वो मुद्दे वाकई में धरातल पर आपको दिखाई देता है कि वहां पर कमियां हैं, वहां पर सरकार ने बेहतर काम नहीं किया? देखिए सागर, अगर काम करने की बात है सरकार की तो लगातार, क्योंकि अब पंचायत चुनाव के दिन नजदीक आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब कुछ ये कह सकते हैं कुछ मुद्दे खोज रही है कि जिस तरीका से हेमंत सोरेन को घेरा जाए, हेमंत सरकार को घेरा जाए, कि हेमंत सरकार की विफलताओं को गिनाया जाए कि आखिर कौन से काम हेमंत सरकार ने वादे करके पूरे नहीं किए हैं। ऐसे तमाम रणनीति बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी में कि किस तरीका से भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बरकरार रखे हुए है और कहीं ना कहीं अब कमियों को सामने लाने की जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो तैयारियों में एक तरफ बीजेपी भी जुटी है, एक तरफ जेएमएम भी जुटी है, मगर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग। एक तरफ घेरने की तैयारी तो एक तरफ तारीफ करने की तैयारी अपने पक्ष में कि हमने क्या काम किया है। रोहतास जिले के विक्रमगंज में बीजेपी के द्वारा किसान सम्मेलन सह धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद वहां पर पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचकर डिप्टी सीएम ने नेताओं और किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर बीजेपी के पक्ष में सर्वाधिक मतदान कराने वाले टॉप 10 मतदान केंद्र के प्रभारी और अव्वल कार्य करने वाले बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को उप मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। तो मुख्य वक्ता के रूप में डिप्टी सीएम वहां पर दिखाई दे। शशांक दुबे फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। देवेंद्र दुबे, माफ करेगा देवेंद्र, बीजेपी ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया, लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बताएं हम कृषि कानून के फायदे, क्या दिखाई दी तस्वीरें? देवेंद्र जी, बता दूं कि आज इसी कृषि बिल के फायदे और किसानों के बीच में जाकर केंद्र सरकार की जो बातें हैं उसको रखने के लिए लगातार बीजेपी के नेताओं द्वारा दौरे पे दौरा और किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी सरकार, केंद्र की सरकार जो बिल लेकर आई है वो किसानों के हित में है। लेकिन अब देखना है कि इन बातों का असर कितना किसानों को हो रहा है। फिलहाल अगर हम बिहार की बात करें, रोहतास की बात करें तो रोहतास धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो काफी दिन पहले से लागू है, जिसको लेकर यहाँ आम किसान में इस बिल के प्रति कोई भी नकारात्मक कोई सोच नहीं है, कोई
इसका कोई आंदोलन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोई देवेंद्र, बिल का विरोध। 10 मतदान केंद्रों के प्रभारियों को अव्वल कार्य के लिए सम्मानित किया गया। बीजेपी के नेता भी वहां पर थे। कौन कौन से वो नेता थे, कौन से वो लोग थे जिन्हें सम्मानित किया गया? जो भी प्रायोजित, जो भी ये पहले से बीजेपी के सप्तऋषि प्रोग्राम के तहत जो बूथ प्रभारी थे, नगर अध्यक्ष थे, नगर महामंत्री थे, जो भी पार्टी और संघ के कार्यकर्ता थे, उनको सम्मानित किया गया। हालांकि ये काराकाट विधानसभा है और काराकाट विधानसभा में बीजेपी 20 के उम्मीदवार 20,000 मतों से हार गए हैं, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के द्वारा और पार्टी के निर्देश पर इन्हें कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, ताकि अगले चुनाव में ये कार्यकर्ता और जोर शोर से अपना बल लगा सके। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर आ रही है लातेहार से, जहां पर एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बालूमाथ थाना और झारखंड जगुआर को बड़ी सफलता मिली है। सर्च अभियान के दौरान टीपीसी का एक उग्रवादी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादी से हथियार भी बरामद किए गए। बालूमाथ थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। ये सर्च ऑपरेशन के दौरान टीपीसी का एक उग्रवादी गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी सफलता, गिरफ्तार उग्रवादी से कई हथियार भी बरामद किए गए। बालूमाथ थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। गोपी सिंह लातेहार से फोन लाइन पे। गोपी, एक बड़ी सफलता मिली है, एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया। बताइए पूरी जानकारी खबर से जुड़ी। जी बिल्कुल, देखिए सागर, इन दिनों लातेहार जिले में नक्सली या अपराधी जो भी हैं, दोनों लोग सक्रिय हो गए हैं और इसी को लेकर लातेहार पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से लगातार छापेमारी चलाई जा रही है। एक अभियान चलाया जा रहा है नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ, और इसी कड़ी में लातेहार पुलिस को सफलता मिली, जिसमें टीपीसी का एक उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ है। और गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि और भी कुछ खुलासे आगे हो सकते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया गोपी पूरी जानकारी के लिए। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान टीपीसी का एक उग्रवादी गिरफ्तार उग्रवादी से हथियार भी बरामद किए गए। और पटना में बन रहे लोहिया चक्रपथ का सीएम ने गहन निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार ने ललित भवन के पास बेली रोड में बन रहे फ्लाईओवर अंडरपास का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। पटना की बेली रोड में बन रहा है लोहिया चक्रपथ सीएम के लिए एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी है, जिसके तहत दानापुर से लेकर डाक बंगला चौराहे तक पूरी तरह से ट्रैफिक को नो सिग्नल जोन अब बदलना जाना है। वहीं नीतीश कुमार ने यह कहा कि यह चक्रपथ सड़क इंजीनियरिंग का एक नमूना है। वीआईपी न्यूज भी आज के दिन वहां पर पहुंचा था, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उस समय ही ये हम लोगों के मन में बात आ गई थी कि इतना ज़्यादा सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, सब कुछ सब जगह हो रहा है और ये पूरा का पूरा ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा का आना जाना बढ़ता चला जाएगा, तो हम लोगों को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कोई भी तरह से कहीं जाना चाहता है उसका एक अलग रास्ता रहे। तो उसी के हिसाब से जो इनका कंसेप्ट था, देख करके हम लोगों को बहुत खुशी हुई। और सबसे पहले देश में बिहार में ही इसको अडॉप्ट किया गया और उसी के हिसाब से हम लोगों ने तय किया, इसका नामकरण किया लोहिया पथ चक्र। और समझ लीजिए कि इसमें 49 रास्ते इसके अलग अलग बनेंगे। सीएम नीतीश कुमार इस वक्त देखिए लोहिया चक्रपथ का निरीक्षण कर रहे हैं और पूरे तरह से सीएम घूम घूम कर पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। और देखिए उनका काफिला इस वक्त आ रहा है। जो ललित भवन के पास बना है, एक अंडरग्राउंड बनाना है, अंडरपास बनाना है। उसके अलावा लगभग सगुना मोड़ से लेकर डाक बंगला चौराहे तक कोई भी रेड लाइट नहीं होगा। इसको लेकर, इसको सुनिश्चित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर आए हैं। अभी दिखाइए यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से एक एक चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार इंश्योर कर रहे हैं कि जो ये अंडर पासेज बन रहे हैं या जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं बेली रोड पर, वो तमाम अंडर पासेज और वो सड़कों में कोई जल जमाव ना हो और जो टेक्नोलॉजी है, जो रोड की टेक्नोलॉजी है, वो पूरी तरह से इंश्योर हो कि मॉडर्न हो और आने जाने की सुविधा बहाल हो। तो ये जो
अभी इस वक्त देखिए कि सीएम अधिकारियों के साथ विमर्श कर रहे हैं और इस वक्त हम बेली रोड पर जो फ्लाईओवर बन रहा है उस पे हैं। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से एक एक चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार 3 चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। दूसरी, जो ट्रैफिक की डिज़ाइन है वो कन्वीनियंस हो, लोगों का उसमें कहीं से परेशानी ना हो, और साथ साथ तकनीक ऐसी हो जो लंबे समय तक चले और मजबूती भी हो। और सबसे बड़ी बात है जो वाटर लॉगिंग कहीं भी अंडर पासेस में ना हो, इसको लेकर खासा सीएम ध्यान दे रहा है। तो इस वक्त देखिए कि नीतीश कुमार पूरी तरह से एक एक चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो ये चाह रहे हैं कि ये काम समय पर पूरा हो। पटना में कैमरा पर्सन के साथ मैं अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू विधायक को बीजेपी में शामिल होने को लेकर आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू दोनों पर कटाक्ष किया। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले जेडीयू का यही हाल होने वाला था। उन्होंने कहा कि बिहार में भी बीजेपी इसी तरह का खेल अब खेलेगी। बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में शामिल करा लिया। अब यही खेल बिहार में बीजेपी करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब सचेत हो जाइए, संभल जाइए। बीजेपी ने जो खेल अरुणाचल में किया, यही खेल बिहार में दोहराएगी, क्योंकि अभी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम जाकर के दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात किए हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात किए हैं। राज्य में कुर्मी विकास मोर्चा के द्वारा झारखंड आंदोलन के प्रेरणावीर शहीद निर्मल महतो का जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान विकास मोर्चा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और रांची में कुर्मी छात्रावास की कमी के होने के कारण होने वाली कठिनाई के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। इस समस्या के समाधान के तौर पर 200 बेड का कुर्मी छात्रावास और 10 कमरे का गेस्ट हाउस निर्माण की नींव रखे जाने की मांग को लेकर निर्णय भी लिया गया। रांची के राजधानी में कुर्मी छात्रावास नहीं होने के कारण झारखंड के कुर्मी छात्र छात्राओं को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से निर्णय लिया गया है कि राजधानी में एचएससी क्षेत्र में 200 बेड का एक छात्रावास होगा, 10 रूम का एक अतिथिशाला होगा और एक धर्मशाला होगा। ये सब कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका आधारशिला रखेंगे। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल प्रखंड सभागार में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शशिकांत पासवान के नेतृत्व में आंगनबाड़ी सेविकाओं का ओटीटी के माध्यम से टीएचआर वितरण करने के लिए प्रशिक्षण कार्यकाल का आयोजन किया गया, जिसका सभी सेविकाओं ने पॉस मशीन से टीएचआर वितरण करने की मांग की और पॉस मशीन न मिलने तक टीएचआर का उठाव करने से इनकार भी किया गया। हम लोग की यही मांग है कि जब तक पहले डीबीटी थी तो हम लोग डीबीटी के लिए बहिष्कार करने का आदेश दिए थे, लेकिन डीबीटी के माध्यम से जो भी चीज़ हुआ हम लोगों ने कहा कि चलो किसी तरह हो जाएगी पोसार की। लेकिन जब ओटीपी लागू किया, ओटीपी में बहुत सारी समस्याओं का हम लोग को सेविकाओं को झेलना पड़ रहा है। जैसे ऑनलाइन हुआ है आपके प्राइवेट तरीके से, गलत नंबर दिया गया, मोबाइल नंबर गलत है, खाता नंबर गलत है, जिससे सही लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मोबाइल भी खराब है, कितने का एक घर से हम लोग 4 लाभार्थी को देते हैं तो एक ही मोबाइल नंबर में एक ही ओटीपी गिरेगा, तो वो तो लाभार्थी हम लोग पे जो जोर जबरदस्ती करेगा कि हमको देना ही होगा। कृषि कानून वापस लेने को लेकर पूरे देश की स्थिति असामान्य है। चारों तरफ इसे लेकर प्रदर्शन का दौर बरकरार है। इसी कड़ी में बेतिया में कृषि कानून वापस लेने को लेकर भाकपा माले के द्वारा प्रखंड में किसान यात्रा शुरू की गई। इस दौरान स्थानीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों के लिए ये काला कानून है किसानों के लिए। बेतिया की ये तस्वीर, कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन लगातार बरकरार। जन वितरण प्रणाली में अनियमितता की खबरें आमतौर पर सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, लेकिन ताजा मामला समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड का है, जहां राशन नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं पर फूट पड़ा।
आक्रोशित ग्रामीणों ने राशन नहीं मिलने को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। इससे आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। वहीं घंटों डीलर ने इस आरोप को मानने से साफ इनकार भी कर दिया। राज्य के आरडीसी बीएड कॉलेज में कुर्मी समाज विकास परिषद का 46वां वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में राज्य के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान समाज की अलग अलग समस्याओं और उनके निवारण के लिए चर्चाएं भी की गई। आज हर वर्ष यहाँ पे झारखंड कुर्मी विकास परिषद द्वारा आयोजित होता है मिलन समारोह। वही कार्यक्रम में यहाँ समाज के सभी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक सभी लोग यहाँ पे आते हैं और समाज कैसे और सुंदर ढंग से आगे चलाना है उसके बारे में विचार विमर्श होता है। समाज में किसी भी तरह का यहाँ बुराइयाँ हो या किसी सामाजिक सुधार करना हो उसके यहाँ विस्तृत चर्चा होता है। हर साल की भांति 25 दिसंबर को ये विकास परिषद की बैठक होती है और पहले कोई भी संगठन नहीं था। कुर्मी 46 वर्ष पहले हम लोग ये गठन किया था और समाज में विभूतियों को लेकर के हम लोग रांची हजारीबाग पूरा आंदोलन किए कि सबसे पहले शिक्षा, लड़कियां और लड़कियों की शिक्षा हो, बाल विवाह बंद करो, तिलक दहेज बंद करो और खौदा प्रथा बहुत था उसको बंद करो। कांग्रेस नेता आरपी राजा की पुण्यतिथि पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभागार में पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने दिवंगत नेताओं के चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही कांग्रेस नेताओं के द्वारा गरीबों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। अब स्वर्गीय आरपी राजा जी हमारे पुराने परिचितों और मित्रों में से मैं 1970 में यहाँ एक इंटर रांची जिला में उस समय लकड़ा जी से सामना लकड़ा जी से मुलाकात होती थी। वह कांग्रेस के नेता थे और मैं अभी भी कहता हूं कि क्यों नहीं हमारी पार्टी में युवा कांग्रेस पोएटा हो। हम लोगों के बहुत वरिष्ठ नेता थे आरपी राजा जी और लगातार जब तक वो जीवित रहे कांग्रेस पार्टी का आंगन कभी नहीं छोड़ा। रोज आते थे, सभी से मिलते थे। बतौर नेता, बतौर कार्यकर्ता हम उनको आज इस दिन पर नमन करते हैं और हम समझते हैं कि ऐसे लोगों की अभी पार्टी में बहुत आवश्यकता थी। झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। इसके बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक महकमे में हलचल शुरू हो गई। चुनाव के संबंध में बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर पंचायत चुनाव नहीं करवाने की मंशा रखने का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी ने आरोपों पर कटाक्ष करते हुए जेएमएम की महिला मोर्चा अध्यक्ष ने बीजेपी पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और बीजेपी के आरोपों पर कटाक्ष किया गया। ये सरासर गलत है और पंचायत चुनाव हो तो सबसे ज़्यादा लाभ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही होगा, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, नेत्रियां हैं, वो पंचायत स्तर पर सबसे ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से लाभ होगा पार्टी को। और अगर सरकार अभी चुनाव नहीं करना चाहती है, वो तो चाहती है, लेकिन चारों तरफ जो अव्यवस्था फैली हुई है कोरोना की वजह से, उससे संभल कर ही कोई काम किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के समय में किस तरह से आर्थिक नुकसान हुआ है, राजस्व की वसूली नहीं हुई है और ऊपर से पिछली सरकार ने, भाजपा की सरकार ने ट्रेजरी खाली कर दिया था। -2000 करोड़ ट्रेजरी की जो हालत थी, तो पुराने जो बकायेदार हैं वे सर पे चढ़े हुए हैं। यहाँ का जो विकास का जो काम है उसके साथ में हम रहेंगे, लेकिन विनाश का जो काम होगा उसका विरोध जरूर करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी विधायक दलों का साथ जो बैठक किया है, तो इन सरकार का जो मंशा है वो तो इस प्रदेश के लोगों के हित में तो नहीं देख पाया। उनसे चर्चा करने के बाद जो फीडबैक मिला है
इस सरकार का मंशा तो ठीक नहीं है। धनबाद के झरिया प्रखंड धनवाडी 12 नंबर में महिला वोटरों की संख्या को लेकर समीक्षा की गई। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के दौरान जनसंख्या के अनुपात में महिला वोटरों की संख्या कम है। एडीएम ने झरिया के बीएलए को छूटे हुए महिला वोटर को तत्काल प्रभाव से जोड़ने का निर्देश भी दिया है। से सीओ सर आए हुए हैं और जो मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण कार्यक्रम का वेरिफिकेशन चल रहा है और उसी में यहाँ जांच की जा रही है और जो लिस्ट है हमारे पास उसे वेरीफाई किया जाएगा। ये एक ऐसा बूथ है जहाँ पे जेंडर रेशियो काफ़ी कम है, यानी महिलाओं का अनुपात जो हमारी जनसंख्या का जो अनुपात है उसके की तुलना में जो वोटर्स हैं उसमें महिलाओं का अनुपात कम है, उसी को वेरिफिकेशन। कोरोना संक्रमण के बीच दानापुर के संत लुक चर्च में सेना के द्वारा क्रिसमस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। वहीं कोरोना को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी का भी पूरा ख्याल रखा गया। दानापुर के संत लुकस चर्च में बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट आलोक खुरान, बिहार रेजिमेंट एसओ कर्नल अर्नब कुमार मिश्रा सहित कई कर्नल मेजर के साथ सेना के जवानों ने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। देश की रक्षा में अपनी अलग पहचान के साथ क्रिसमस के मौके पर एकता और भाईचारे को कायम रखते हुए बीआरसी जोशी के पिताजी धर्मपाल सिंह ने केक काट जवानों का हौसला बढ़ाया। सबसे पहले आप सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्रिसमस के साथ बिहार रेजिमेंट शुरू से जुड़ी रही है। हमारे काफ़ी ट्रुप्स जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, खास करके झारखंड प्रदेश से, और सेंट ल्यूक्स चर्च जो आप पीछे देख रहे हैं ये भी एक तरीके से बिहार रेजिमेंट सेंटर के साथ ही जुड़ा रहा है सालों से और इसकी देखभाल सेंटर ही कर रहा है। इस साल हाँ, जैसा आप कह रहे हैं, कोविड के कारण काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रही हैं। बढ़ती ठंड और कोहरों के बीच अज्ञात चोरों का आतंक लगातार जारी है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ताजा मामला गोपालगंज जिले के कतिया थाना क्षेत्र के धर्मकथा गांव स्थित राम जानकी मंदिर से सामने आया, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली और वहां से फरार हो गए। सुबह जब पुजारी ने मंदिर में पूजा करने के लिए वहां पर पहुंचे तो इस घटना के बारे में उन्हें पता चला, जिसकी सूचना कटिया पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में अब लगी है। दुर्वासा दास धर्मकथा मंदिर के पुजारी जब मंदिर पर गईनी है तो ताला तोड़ के धो रहा, सब मूर्ति के चुरा रहा। मूर्ति एक राधा कृष्ण का था, एक और मूर्ति था, 3 कीमती मूर्ति। मुजफ्फरपुर शहर के कई हिस्सों में लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से विशेष अभियान चला रहा है। इस क्रम में यहां पर भी अभियान चलाया गया। नगर निगम ने पुरानी गुदरी अतिक्रमण अभियान वहां पर चलाया। चलो तो नगर निगम की टीम पर पथराव भी वहां पर किया गया। मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर जहां पर लगातार अतिक्रमण हटाने की कवायद जारी है, लेकिन इस दौरान कई लोगों के विरोध का भी सामना लगातार उन्हें करना पड़ता है। नगर निगम की टीम पर यह पथराव, ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की।
देखिए तस्वीरें आप, जो किनारे किनारे दुकानें रहती हैं जिसकी वजह से सड़कों पर जाम जैसे हालात पैदा होते हैं, वहां पर इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर देखी ही जाती हैं। प्रेम शंकर झा फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। प्रेम शंकर, लगातार देखिए अभियान ये चलाया जाता है इस तरह से अतिक्रमण को लेकर, लेकिन वहां के मौजूदा लोग इसका साथ नहीं देते हुए लगातार विरोध का सामना करना पड़ता है। शंकर सर, मैं बता दूं आपको कि लगातार ये मुजफ्फरपुर शहर में ये अतिक्रमण के मामला लगातार आ रही है, बट मैं बता दूं इसलिए इस मामलों को लेकर के लगातार प्रशासनिक सेवा भी अपने आप पे काम कर रही है, आम पब्लिक भी कह रही है कि हमारे पास आज तक कभी कोई इसका अथी भी नहीं मिला, नोटिस भी नहीं जारी की गई, ना कोई सूचना मिली, और लगातार 4 महीनों से लगातार कोई मामला नहीं आ रही है। लेकिन इसमें जिलाधिकारी महोदय चंद्रशेखर जी द्वारा, नगर निगम द्वारा, बड़े पुलिस अधीक्षक द्वारा कही जा रही है कि हाँ ये मैं सूचना दे चुका हूं, बट कोई मामला की सूचना की कंफर्मेशन नहीं हो रही है। जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और वहीं पे और भी कई जनता भी घायल हुए हैं। उसमें कई गिरफ्तारी भी सामने आ रही है और कई मामले भी सामने आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। तो अतिक्रमण पर अभियान तो लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें लगातार देखी जा रही हैं कि विरोध का सामना तो आमतौर पर करना पड़ता है जो वहां पर पहुंचते हैं नगर निगम के अधिकारी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।